नमस्कार, एनबी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। जब से ही उत्तर प्रदेश में नेम प्लेट का मामला सामने आया, विपक्ष योगी आदित्यनाथ को घेरने को तैयार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि दुकानदारों को कोई जरूरत नहीं है अपने नाम को बताने के लिए। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाने कि आखिर कांवड़ यात्रा में धर्म की, जहां पर आस्था की बात हो रही है, वहां पे क्या जरूरत है दुकानदारों को अपने नाम को बताने की? मैम, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है नाम बताने की अपनी। जैसे FSI द्वारा, फूड डिपार्टमेंट द्वारा जो निर्देश है कि केवल कैलोरी और वेज और नॉन वेज बताने का ही कानून है, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं। ये सांप्रदायिकता फैलाने का और जो है ये समझ लीजिए कि एक जातिगत जो है दुर्वेश फैलाने की कोशिश है, जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो सके या दलित और जो है अपर कास्ट हो सके। इससे राजनीतिक पार्टी अपना फ़ायदा उठाने के लिए इस काम को कर रही। बाकी जनता के बीच ऐसा कुछ नहीं है कि जनता कहीं हिंदू मुसलमान नहीं चाहती है। आज से तो कांवड़ यात्रा नहीं, योगी जी की सरकार 2017 में आई, मोदी जी की सरकार 2014 में, उससे पहले सदियों से कांवड़ यात्रा उठ रही है और बहुत से मुसलमान भी कांवड़ यात्रा उठाते हैं। जैसे मुहर्रम के जुलूस में बहुत से हिंदू उठाते हैं। तो ये गंगी जमनी तहजीब है, इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत बांटने की कोशिश हो रही है, इसलिए क्योंकि अगर दुकानदार नाम डालते हैं अपना, तो इससे एक दो धर्म है वो बच जाएगा और धर्म निरपेक्ष कहा जाता है हिंदुस्तान को। क्या लगता है कि इससे क्या खामियाजा उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में योगी को भुगतना पड़ सकता है? जी, ये आने वाले समय में योगी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अखिलेश जी ने जो कहा है बहुत सही बात कहा उन्होंने। धर्म की बात चल रही है, जो कांवड़ यात्रा की मैं अभी इंट्रो में बात भी कर रही थी कि ये आस्था का पर्व है। ये एक अपने अपने धर्म की बात होती है कि आप पूजा करने जा रहे हैं कहीं पे। क्या इस तरीके के नियमों की ज़रूरत है? और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी अभी मामला थमा नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे हर धर्म वालों को अपने अपने हिसाब से उनका फेथ है मानने का। तो इसमें किसी किस्म की कोई आपत्ति तो किसी को होनी नहीं चाहिए। तो कांवड़ यात्रा में इस तरीके के बयान दे करके एक सांप्रदायिक माहौल को तो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इससे बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 27 के जो चुनाव हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिजल्ट भी आए उत्तर प्रदेश में, जो सीटें कम हुई हैं योगी सरकार की, क्या 27 पे असर पड़ेगा? और इसी को देखते हुए ये सारी चीजें निकाली जा रही हैं। बिल्कुल मैम, आप योगी जी को मुंह की खानी पड़ी है। अयोध्या जैसा गढ़ जिसमें उन्होंने राम जी के नाम से इतना जो है प्रोपेगेंडा खड़ा किया था, जो कि राम जी सबके आस्था का विषय है, पुरुषोत्तम है, सब उनको देश में सभी लोग, सभी धर्म उनका सम्मान करते हैं। लेकिन उसको एक पॉलिटिकल व्यू देने की कोशिश की गई थी कि राम मंदिर का निर्माण, जबकि वो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला था, उसको बीजेपी ने खूब भुनाया। लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ की जनता ने बता दिया कि हम धर्मनिरपेक्ष है और हम गंगी जमनी तहजीब की इज्जत करते हैं, ना कि किसी सरकार या कम्युनल जो बात लोग करते हैं उनकी इज्जत हम नहीं करते। अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, थोड़ा अल्पसंख्यक इस सारे मुद्दे में किस तरफ है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बहुत ज्यादा योगी आदित्यनाथ को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं पसंद करते हैं। आपको क्या लगता है इस तरीके के नियम जब आते हैं तो क्या वो भी एक विरोध झेलना पड़ेगा योगी को? मैम, अल्पसंख्यक के जो क्रीमी क्लास लोग हैं वो तो योगी जी के दोस्त हैं। जो लोअर क्लास लोग हैं, मुर्गा काटने वाले, रिक्शा चलाने वाले, जो लोअर क्लास लोग हैं, जो लोग इनकी डेली 500-400 की अर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इनके कानून से। जो भी अब मान लीजिए नेम प्लेट लगेगा, अब उनके अंदर क्या भय है? प्रशासन जा रही, जबकि पुलिस को कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि जबरन जाके किसी की जाति पूछे, किसी का धर्म पूछे। और फिर भी पुलिस जा रही है जबरन। कुछ वीडियोस ऐसे भी आए जिसमें दिखा रहा है कि पुलिस जो है डायरेक्ट जाके नाम लगवा रही, जबरन लगवा रही है। तो अब ये है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ रह ही नहीं गया है, पुलिस मनमानी कर रही है। और योगी जी जैसे कहते हैं कि हम जो है बहुत मजबूती से हमारा लॉ एंड ऑर्डर बहुत मेंटेन है, जबकि ऐसा है नहीं, तानाशाही है। और जो जनता है, अल्पसंख्यक वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। रोजगार पे थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। अल्पसंख्यक जो ये कम्युनिटी है, क्या लगता है रोजगार इस सरकार में, अब दोबारा भाजपा की सरकार अलायंस में बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, क्या रोजगार की उम्मीद लगा रहे हैं आप लोग? मैडम, ऐसा तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। सरकार तो कह तो रही है, हर बार कही है, 17 में भी कही है, 2014 में भी कही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं। उम्मीद नहीं है आपको अभी? और आगे भी उम्मीद नहीं है। क्या लगता है युवाओं के लिए क्या कुछ उम्मीद दिखाई जा सकती है सरकार पर? मैम, लगभग करोड़ों की तादाद में युवा बर्बाद हो चुके हैं। जिनकी उम्र 25 साल थी,
10 साल पहले, और वो केंद्र की नौकरियों की तैयारी कर रहे थे। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ना, आर्मी की तैयारी करना, पुलिस की तैयारी करना, और उनकी उम्र अब 35 साल हो गई हो। अब 10 सालों में वो कहाँ, वो किसी लायक नहीं रहे। अब कल को उनको क्या कि रेडी लगाना पड़ेगा, ठेला लगाना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे वो? देश में कहते हैं पकौड़ा बेचना रोजगार है। अब वो सरकार चाह ही रही है कि जनता पकौड़े बेचे और अडानी अंबानी आगे बढ़े। क्या लगता है, रोजगार की कुछ उम्मीद दिखा रहे हैं? पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया ऐसा कुछ। अब आने वाले 5 सालों में देखिए क्या होता है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी कुछ रोजगार की उम्मीद योगी की सरकार में, क्या लग रहा है कुछ बेहतर हुआ है? अगर 27 के चुनाव आज हो जाए तो योगी की स्थिति क्या होगी? नहीं, जिस हिसाब से पेपर लीक के मामला बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं लगता है कि मतलब जो है 5 सालों में कुछ रोजगार मिल पाएंगे लोगों को। ये सवाल आपसे ही पूछती हूँ, अगर आज 2027 के चुनाव आज करा दिए जाए तो योगी को किस पल्ले में आप देखते हैं, जीत के कि हार के? हार के पल्ले में देखते हैं, और मुख्यमंत्री के पद से खड़ जाएंगे। हो सकता है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि मैं अखिलेश यादव का ये हर बात का समर्थन नहीं करता हूँ, ना उनकी पार्टी का मैं समर्थन कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें गलतियाँ उन्होंने भी की, उनके भी शासन में हुई है। लेकिन ये है कि अगर अभी चुनाव तत्कालीन तौर पे हो जाए तो योगी जी को मुँह की खानी पड़ेगी राजनीति। देखिए, ये तमाम मुद्दे हैं। इस वक्त नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है, कल बजट भी आया है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें चल रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये बजट एक धोखा है, इसमें कुछ भी फायदा जनता को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी युवाओं को आपने सुना कि रोजगार जो पहले मुद्दे थे, जो वादे थे, उस पर रिजल्ट में तब्दीली नजर नहीं आई। और नेम प्लेट का जो मामला है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरप्शन दिया है, इसके बाद अंतरिम रोक लगाई गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी ये मामला थमा नहीं है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ को घेर रहा है और लोगों को आपने सुना कि 2027 के चुनाव अगर आज हो जाए तो योगी की स्थिति काफी पीछे और निराशाजनक नजर आ रही है। हालांकि होगा क्या दिखाएंगे 2027 में भी, और अब भी दिखा रहे हैं कि नेम प्लेट के मुद्दे में आखिर होगा क्या, बताएंगे सब कुछ। बने रहिए एनबी भारत के साथ, मैं थी आपके साथ यशस्वी पाठक। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, Polytechnic, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA. Contact KIPM गीडा गोरखपुर